प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। जयनगर से खुलकर दरभंगा स्टेशन से होकर जाने वाली पवन एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 11061 में अचानक सायरन बजने से मची भगदड़। दरभंगा रेलवे स्टेशन से मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 11061 में अचानक सायरन बजने से भगदड़ मच गई। बता दें कि दरभंगा रेलवे स्टेशन से इसे 2:30 पर खुलना था, लेकिन 2.5 घंटा लेट होने की वजह से यह संध्या सोमवार को 5 बजे खुली है। जैसे ही दरभंगा रेलवे स्टेशन से यह खुली है, कुछ दूर चलने के बाद अचानक सायरन बजने लगी, जिससे भगदड़ मच गई। सायरन बजते ही ट्रेन रुकी। जान को खतरा देख ट्रेन से यात्री उतर गए। कुछ देर तक वहां पर अफरा तफरी की स्थिति मची रही। दरभंगा के थलवारा स्टेशन गुमती नंबर 15 के पास यह घटना बताई जाती है। तो वहीं यह घटना शाम में 6 बजे की बताई जाती है। स्थानीय लोगों ने कहा कि ट्रेन के अंदर किसी मशीन में चूहा मरा हुआ था। मरे हुए चूहे के कारण मशीन में गड़बड़ी आ गई और सायरन बज उठा। दरभंगा रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक ने किसी प्रकार की जानकारी से इनकार किया है। ये थलवारा गुमती स्टेशन है। हाँ। थलवारा गांव, जो कि इसमें भैकम करने से बगल में आग के तरह हो रहा था। किसी का सवारी 12 उतर रहा था, चढ़ रहा था, उसमें दिक्कत हो गया था, छूट गया, तो फिर दोबारा भैकम किया। यहाँ कौन सा बोगी है? कौन सा बोगी है? B6 है। B6 है। हाँ। अच्छा, B6 में हुआ है। हाँ, B6 में हुआ। पीछे था तो फिर आगे बढ़ाया है। भगदड़ जैसा माहौल हो गया। भगदड़ से जैसा माहौल हुआ। 10 गो उतरा, फिर चढ़ा, लमसम 2-3 बार उतरा चढ़ा है। तो लोगों को क्या चीज का डर था? ये डर था कि इसमें कहीं आग धर जाएगा, इसके डर से सब बार उतर रहा था। सायरन बज रहा था। सायरन सायरन बज रहा था। सायरन बज रहा। क्या नाम हुआ आपका? छोटू कुमार। ठीक। 11061 जो लोकमान्य तिलक जयनगर से खुलती है, वह लहरिया साइड से थलवारा जब आई तो 15 नंबर गुमती के पास अचानक गाड़ी खड़ा हो गई और डब्बे में सायरन जैसा बजने लगा, जिससे लोगों में घबराहट हो गया। गाड़ी रुक गई और सभी लोग भय से, डर से उतर करके भागने लगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। भगवान का शुक्र था कि अफवाह में रह गया। कोई चूहा कोई मरा हुआ था, उसके वास पर सायरन बजने लगा। पता चला है कि इसी के कारण ऐसे गाड़ी रुकी हुई थी। यह अफवाह में लोगों में बहुत घबराहट हो गया और गाड़ी अपने गंतव्य स्थान के लिए पुनः लोकमान्य तिलक के लिए प्रस्थान कर गए। ऊपर वाले की कृपा थी कि बाल सभी लोग बच गए और सकुशल अपना प्राण का सुरक्षा सब करते हुए फिर गाड़ी में सवार हुए और चले गए। फिर वहाँ पर उसके बाद क्या हुआ? वहाँ लोगों में बहुत घबराहट हो गया, भय हो गया। इसके डर से बच्चा लोग के उतरने लगा। आदमी उसका क्या होता है, उतरने के क्रम में अगर कहीं गिर पड़ता, कुछ हो जाता, हादसा हो सकता था। लेकिन बहुत भगवान के असीम कृपा थी कि सभी कोई बाल बच गए और यह अफवाह से बच करके फिर पुनः गाड़ी में। कितने बजे का ये घटना बताया जरा? लगभग 6:30 बजे के आसपास में, 6-6:15 के आसपास में। 6 बजे लगभग। क्या नाम है आपका? त्रिलोकनाथ राय, भाजपा पूर्व महामंत्री हायाघाट। ये कौन सा स्टेशन के पास हुआ है? थलवारा स्टेशन के 15 नंबर गुमती के पास हुआ है। मिथिला विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद के द्वारा युवा सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद के द्वारा भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और मानवता के प्रतीक स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती सोमवार को विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा की अध्यक्षता में दर्शन शास्त्र विभाग में बड़े धूमधाम से मनाया गया। जयंती के अंतर्गत विभागीय प्रतियोगिता का आयोजन 11 से 13 जनवरी के बीच किया गया। सोमवार को विद्वतजनों के द्वारा स्वामी विवेकानंद के विचारों एवं आदर्शों को सरल शब्दों में छात्र छात्राओं के बीच रखा गया। साथ ही आमंत्रित अतिथियों के द्वारा प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किए प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस बात की जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा सोमवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर मीडिया को प्रदान की गई। राष्ट्रीय जनता दल के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे दरभंगा। DMCH के नवनियुक्त सुप्रिंटेंडेंट से की मुलाकात। सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुमार राय, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार शाह, प्रदेश महासचिव डॉक्टर विष्णुदेव राम,
प्रदेश प्रवक्ता मोहन यादव, प्रदेश महासचिव प्रोफेसर पूनम मणि शर्मा, राजद नेता रमाशंकर शर्मा, प्रदेश सचिव चंदन ठाकुर आदि ने दरभंगा डीएमसीएच के नवनियुक्त सुपरिटेंडेंट श्रीमती शीला कुमारी से कार्यालय कक्ष में जाकर गुलदस्ता एवं माला देकर मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। कुमार राय ने कहा कि डॉक्टर शीला किसी परिचय का मोहताज नहीं है, चिकित्सा के क्षेत्र में ऊंचा पहचान रखती है। श्रीमती अति पिछड़ा समाज की बेटी है, समाज सेवा की भावना से लगनशील होकर चिकित्सीय कार्य को करती आ रही है। प्रदेश प्रवक्ता मोहन यादव ने कहा कि श्रीमती डॉक्टर काफी मेहनत और अनुभवी है। इस सब बात की जानकारी राष्ट्रीय जनता दल के शिक्षक प्रकोष्ठ के द्वारा सोमवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। डीएमसी के गेस्ट हाउस में डीएमसी एल्यूमिनी एसोसिएशन की हुई बैठक, शताब्दी वर्ष के आयोजन को लेकर की गई वार्ता। सोमवार को डीएमसी के गेस्ट हाउस में डीएमसी एल्यूमिनी एसोसिएशन की बैठक डॉक्टर भरत प्रसाद की अध्यक्षता में एवं सचिव डॉक्टर रमन कुमार वर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में आने वाले शताब्दी वर्ष आयोजन का मुद्दा छाया रहा, परंतु डॉक्टर रमन कुमार वर्मा की पहल पर सर्वसम्मति से सरकार से दरभंगा मेडिकल कॉलेज का नाम, इसकी स्थापना में जमीन और धन के दान द्वारा महती योगदान करने के आभार में महाराजा रामेश्वर सिंह दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय करने का आग्रह किया गया। शताब्दी समारोह के आयोजन सचिव डॉक्टर सुशील कुमार ने अब तक के कार्यों की प्रगति के बारे में पूर्ववर्ती छात्रों को सूचित किया। उन्होंने बताया कि देश विदेश में यहाँ के पूर्ववर्ती छात्रों में इस समारोह को लेकर बहुत ज़्यादा जोश खरोश है और कई बातों पर चर्चाएं हुई। वहीं इस सब बात की जानकारी डीएमसी प्रशासन ने सोमवार की शाम 4:30 बजे मीडिया को प्रेस रिलीज के माध्यम से प्रदान की। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 को लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय में उप विकास आयुक्त ने की समीक्षा बैठक। सोमवार को उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह 2025 उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए समीक्षा बैठक की गई। बैठक में 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम लहरियासराय परिसर में पूर्वाह्न 9:05 पर ध्वजारोहण किया जाएगा। तो वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयुक्त का कार्यालय दरभंगा प्रमंडल में 10 बजे पूर्वाह्न, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय मिथिला क्षेत्र दरभंगा में 10:15 पर, समाहरणालय दरभंगा परिसर में 10:25 पर, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 10:35 पर झंडोत्तोलन होगा। तो वहीं इस बात की जानकारी जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा सोमवार को 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। बता दें कि राष्ट्रीय गान हेतु छात्राओं को प्रशिक्षण देने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान अपने स्तर से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। दरभंगा के सांसद ने अपने संसदीय कार्यालय दरभंगा में लोकसभा क्षेत्र से आए लोगों की सुनी जन समस्याएं निदान के लिए उचित पहल की कही बात। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बलभद्रपुर स्थित अपने सांसद कार्यालय में लोकसभा क्षेत्र से आए लोगों की जन समस्याओं को सुनकर उनके निदान के लिए उचित पहल करने की बात कही है। सोमवार को दोपहर 1 बजे अपने आवासीय कार्यालय में लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से आए सैकड़ों लोगों की विभिन्न मुद्दों से संबंधित समस्याओं को बारीकी से सुनकर उनके निदान के लिए तत्क्षण पहल किया। इसके अलावा सांसद ने लोगों से कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चाएं की।